हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने घातांक और कौंडी कवर कर लिया था। आज की क्लास में एक हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसमें कितने टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लो बात करें कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फ़र्क क्या होता है, दोनों में अंतर समझना है। अगर हम बात करें टाइप नंबर जो पहला, उस पे सवाल टाइप नंबर जो पहला बनेगा उस पे हमें वर्ग ज्ञात करना होगा, वर्ग निकालना। तो किसी भी नंबर का हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। वो 2 डिजिट का हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वर्ग निकालना सीखेंगे। उसके बाद में स्क्वायर निकालना, टाइप नंबर जो पहला रहेगा उस पर हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर मतलब किसी नंबर का वर्ग कैसे करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में टाइप नंबर जो दूसरा पढ़ेंगे उस पर हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट मतलब क्या, वर्गमूल ज्ञात करना। तो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो इसमें हम लोग 3 प्रकार के सवाल, 3 केस बनते हैं। इसमें जो है आपके 3 केस बनते हैं और तीनों केसों को हम लोग समझेंगे। इसका जो केस नंबर पहला बनेगा कि ऐसा कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, कैसी हो। केस नंबर इसका पहला बनेगा अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है कि ऐसी कोई संख्या जो किसी का वर्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल में 16 है, 4 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, और बात करते हैं 49 7 का वर्ग हो जाता है, बात करते हैं 100 10 का वर्ग हो जाता है। तो ऐसी कोई संख्या, इस प्रकार संख्या दी जाएंगी, उनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा। और इसका जो सेकंड केस पढ़ते हैं तो सेकंड केस में ऐसा कोई नंबर होगा जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब किसी का वर्ग ना हो। एग्जाम्पल अगर बात करें कि जैसे 8 लिखा है, 8 किसी का वर्ग नहीं होता है। उसके अलावा बात करते हैं 13 किसी का वर्ग नहीं होता है, 19 हो गया आपका, 27 हो गया, 30 हो गया। तो इन नंबरों का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो इसके भी 2 केस बनते हैं। एक केस ये बनता है, इसके भी आपके 2 केस बनेंगे। पहला केस ये बनेगा कि अगर नंबर पूर्णांक हो, नंबर कैसा हो, पूर्णांक हो, नंबर पूर्णांक हो। दूसरा केस ये बनेगा कि नंबर जो दिया जाए वो दशमलव में हो, दशमलव में हो। तो इनका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे हमने बोला कि √2 का मान या 2 का वर्गमूल कितना होगा, 5 का वर्गमूल कितना होगा, 8 का वर्गमूल कितना होगा, 10 का वर्गमूल कितना होगा, 37 का वर्गमूल कितना होगा, 50 का वर्गमूल कितना होगा। तो इस प्रकार के नंबर जो किसी का वर्ग नहीं होते हैं, हम लोग उनका वर्गमूल कैसे सीखेंगे निकालना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दशमलव में। जैसे बोल दिया जाए कि 0.3 का वर्गमूल कितना होगा, या 0.9 का वर्गमूल कितना होगा, या 0.0121 का वर्गमूल कितना होगा। तो इस प्रकार के डेसिमल में नंबर दिए जाएंगे, उनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो 2 टाइप में हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जो टाइप नंबर तीसरा बनेगा, उस पे किसी नंबर के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना होगा। अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये टाइप नंबर 4 बन जाएगा। टाइप नंबर जो 5 बनेगा, 4 बनेगा, 4 पे हम लोग सीखने वाले हैं कि इसमें 4 प्रकार के सवाल जो हैं बनते हैं, ठीक है ना। इसमें 4 प्रकार के सवाल बनते हैं कि किसी नंबर में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण बन जाए। फिर बोलेगा क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण बन जाए। इसमें अगला सवाल बनेगा किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण बन जाए, किससे भाग करें कि संख्या पूर्ण बन जाए। तो इसमें 4 सवाल बन जाते हैं। और जो टाइप नंबर हम लोग 5 पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे, उस पर हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे पहचाने कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है ना। तो नंबर दिए होंगे उसमें पहचानना होगा संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है।
तो पूरे जो वर्ग और वर्गमूल में पूरा टाइप जो टॉपिक है उसमें 5 प्रकार सवाल बनते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। पहला टाइप सवाल बनेगा कि किसी नंबर का हम लोग वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। दूसरा टाइप बनेगा कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। वर्गमूल में हम लोग 2 केस पढ़ेंगे। एक नंबर ऐसा होगा जब नंबर कोई पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 16 है, 25 है, 9 है, 10 ऐसे मान लो 100 ऐसा कोई नंबर जो किसी का वर्ग होता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग। केस नंबर दूसरा पढ़ेंगे कि जब कोई नंबर पूर्ण वर्ग ना हो। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका इंटीजर होगा और दूसरा पार्ट आपका डेसिमल होगा। इंटीजर में ऐसा नंबर जैसे मान लो 2 का वर्गमूल निकालना हो, 5 का वर्गमूल निकालना हो, 8 का वर्गमूल निकालना हो, तो इन सभी का हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ऐसे मान लो 0.3 का वर्गमूल निकालना हो, 0.9 का वर्गमूल निकालना हो, या 0.0012 का वर्गमूल निकालना हो, ठीक है ना। उसके अलावा जो टाइप नंबर हम लोग 3 पढ़ेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। मान लो कोई संख्या दी गई है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल एक लिया गया, एक नंबर लिखा है, मान लो बोल दिया 37, 42, 53, 84। अगर इसका वर्गमूल लिया जाए तो उसमें कितने अंक प्राप्त होंगे या वर्ग करने पर कितने अंक प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है टाइप नंबर 3 में। जब टाइप नंबर हम लोग 4 पढ़ेंगे तो इसमें 4 प्रश्न बनते हैं। एक नंबर दिया जाएगा, बोलेगा इसमें क्या जोड़े की संख्या पूर्ण बन जाए, फिर बोलेगा इसमें क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर बोलेगा इसमें किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण बन जाए, फिर बोलेगा इसमें किससे भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें 4 सवाल बन जाते हैं। सवाल नंबर और फिर टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे कि परफेक्ट नंबर कैसे पहचानते हैं। मतलब अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसको कैसे पहचानें कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको संख्या दी जाएगी, बोलेगा निम्नलिखित कौन संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर पहला देखते हैं किसी नंबर का हम लोग स्क्वायर जो है कैसे निकालते हैं। देखो स्क्वायर निकालने का, ठीक है, जो तरीका रहेगा वो हम लोग 2 तरीके से स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है। दोनों तरीकों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले कि जैसे अगर मान लो ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 आता हो। पहला केस रहेगा यदि अंत में 5 हो, मतलब लास्ट में क्या हो, 5 हो। जैसे अगर मान लो 15 का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, 25 का स्क्वायर करना है, उसके अलावा 35 का स्क्वायर करना है, फिर 45 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर कर देना है, 65 का स्क्वायर करना है, ठीक है। और ले लेते हैं आगे, जैसे मान लो 85 का स्क्वायर करना हो, 95 का स्क्वायर करना हो, 115 का स्क्वायर करना हो, 125 का स्क्वायर करना हो। तो ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट में या जिसका अंतिम अंक 5 हो, हम लोग उसका स्क्वायर किस प्रकार करते हैं। करने का तरीका क्या होगा कि अंतिम अंक सभी में वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25, ठीक है। अब 1 के बाद क्या आता है, 2, तो नेक्स्ट अंक से गुणा कराना है, तो 1 में 2 से गुणा कराएंगे 2, तो 15 का वर्ग कितना आ जाएगा, 225। ऐसे अगर 5 का देखेंगे तो 25 आएगा। अब 2 के बाद अगला अंक क्या आता है, 3, तो 2 गुणा 3 करेंगे तो 6, तो ये 625 आ जाएगा। ऐसे अगर 5 का वर्ग देखेंगे तो 25 आएगा। 3 के बाद अगला अंक क्या आएगा, 4, तो 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा, तो 35 का 1225 आ जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब मान लो 45 है, तो 5 का वर्ग कितना आएगा, 25, और 4 के बाद क्या आएगा, 5, 4 × 5 करेंगे तो 20, तो इसका हो जाएगा 20, 25। ऐसे 55 का अगर देखें तो 5 का वर्ग कितना आएगा, 25, और 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 6 × 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 25। 6 के बाद क्या आएगा, 7, 7 × 6 करोगे तो 42। ऐसे 85 का देखें तो 5 का वर्ग 25, और 8 के बाद क्या आएगा, 9, तो 8 × 9 करेंगे तो 72। 5 का वर्ग 25, 9 के बाद क्या आता है, 10, तो 9 × 10 करोगे तो 90 आ जाएगा। ऐसे 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 11 के बाद क्या आएगा, 12, 11 × 12 करोगे तो 132,
तो आ जाएगा 13,225। ऐसे 5 कवर करेंगे तो 25, 12 के बाद क्या आएगा 13, 12 इंटू 13 करोगे 156, तो आ जाएगा 15,625। तो ये पॉइंट, ये केस समझ में आ गया होगा कि जब किसी के लास्ट में 5 दिया जाए तो हम लोग उसका स्क्वायर किस प्रकार करते हैं कि अगर ये नियम तभी लगेगा जब लास्ट में 5 दिया जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मान लो 5 के अलावा कोई दूसरा अंक दिया जाएगा तो उस प्रकार के सवाल जो है वो कैसे किए जाते हैं उनको देखते हैं। 5 के अलावा अगर कोई दूसरा अंक होगा तो ये जो नियम है वो सभी पे लगेगा, ठीक है। अब देखना, जैसे अगर मान लो हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, किसी संख्या का वर्ग करते हैं, तो अगर मान लो संख्या जो है, ठीक है ना, जैसे कोई संख्या मान लो इस प्रकार से है, मान लो बोला जाए कि 37 का वर्ग क्या होगा, ठीक है ना। तो अब इसके लास्ट में 5 तो नहीं है, लास्ट में 5 तो नहीं है, तो अगर 37 का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब होगा कि 37 इंटू 37 करें, लेकिन इससे आपका टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या बनेगा। दूसरा तरीका क्या बनेगा कि जैसे मान लो कोई नंबर होता है तो a प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूले में क्या होता है कि दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, उसके बाद दोनों नंबर गुणा करके उनका दोगुना करते हैं। तो करने का तरीका क्या होगा कि अगर 2 अंक की संख्या है तो आप ऐसे 20 से ऐसे लाइन खींचें, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब इनका आपस में गुणा कराना है, 7 गुणा 3 21 का दोगुना 42, और पीछे से एक अंक छोड़ के आपको जोड़ देना है, तो 9 6 13, तो 1369 इसका वर्ग आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन, मान लो बोला जाए कि 46 का वर्ग क्या होगा, 46 का वर्ग क्या होगा, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, लिख लिया। अब इनका आपस में गुणा करना है, 4 का 6 में गुणा करेंगे 24, 24 का दोगुना 48, तो पीछे से एक अंक छोड़ के लाइन खींच देना है, तो 6 1 6 7, तो ये आ जाएगा 1716, ठीक है ना। और नंबर ले लेते हैं, मान लो एक नंबर लिखा जाए 86, इसका वर्ग क्या होगा, ठीक है ना। तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। अब 8 गुणा 6 48 का दोगुना 96, तो पीछे से एक अंक इनका लाइन छोड़, 6 9 9 4 13, 6 और 1 7, तो 7396, 86 का वर्ग आ जाएगा। अब ऐसे कुछ जो पॉइंट हैं, कुछ सवाल हैं, उनको हम लोग लिख लेते हैं और एक बार सॉल्व करके देखते हैं उनको। जैसे मान लो कोई नंबर ऐसे आ जाए, मान लो पहला क्वेश्चन लिखा हो कि 47 का वर्ग करना हो, दूसरा क्वेश्चन है 38 का वर्ग करना हो, अगला क्वेश्चन है 76 का वर्ग कितना होगा, उसके बाद 73 का वर्ग कितना होगा, 68 का वर्ग कितना हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं 97 का वर्ग कितना हो जाएगा, और मान लेते हैं 87 का वर्ग कितना हो जाएगा, उसके बाद 42 का वर्ग कितना हो जाएगा, फिर आते हैं 53 का वर्ग कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं। और मान लेते हैं एक नंबर की 59 का वर्ग कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, देखना कैसे। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 7 गुणा 4 28, 28 का दोगुना 56, पीछे से एक छोड़ के लाइन जोड़ देंगे, तो 9 6 4 10 का 0, 6 5 11 और 1 12, ये 1209, सॉरी 2 आएगा ना, 2209 आएगा, कह रही है का 9 का 9 6 4 10 का 0, 6 5 11 और 1 12 का 1 और 1 2, 2209। अब इसका निकालते हैं 38 का, तो 8 का वर्ग कर देंगे, जो 8 का वर्ग आएगा वो आपका 64 आ जाएगा, 3 का वर्ग आ जाएगा 9। अब इसको लिखते हैं 8 त्रिका 24 का दोगुना 48, तो 48 जोड़ दो, तो 4 6 4 8 4 4 आएगा, 13 1 14, तो आ जाएगा 1444।
76 के वर्ग की बात करते हैं। अगर मान लो 76 का वर्ग निकालना हो तो इसका हो जाएगा आपका 2209, इसका हो जाएगा 2209 और इसका हो जाएगा 1444। ठीक है, अब आते हैं 76 का वर्ग। तो 76 में क्या रहेगा, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 7 छंग 42 का दोगुना 84, जोड़ो तो 6 7 17 57, तो बन जाएगा आपका 5776। ऐसे 73 का वर्ग निकालना होगा। 73 कैसे निकालेंगे, जब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, तो आपको सिंगल ने डबल डिजिट में लिखना है। तो 3 का वर्ग क्या लिखेंगे, 09। ठीक है ना, जब कभी लास्ट में जैसे मान लो कि 1 आ जाए तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 नहीं लिखेंगे, 01 लिखेंगे। ऐसे मान लो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा, पर इसको 04 लिखेंगे। ठीक है ना, तो जब कभी सिंगल अंक आ जाए तो उसको सिंगल ने डबल अंक में लिखते हैं, तो 09 लिखेंगे। अब 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। अब इनका गुणा कराएंगे, 7 त्रिका 21 का दोगुना 42, 42 में जोड़ देंगे तो 9 2 3 और 5 5329 आ जाएगा। अब 68 का निकालना होगा तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। अब 8 छंग 48 का दोगुना 96, जोड़ दो 4 2 15 1 16 और 4 4, सही है, गलत हो गया, 4 6 4 10 का 2 सॉरी 4, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 6 गुणा 8 48 का दोगुना 96, 96 इसमें जोड़ना है तो 4 का 4 आया, 6 6 12 का 2 आया, 12 का 2 कैरी 1 आया, 6 और 9 15 और 1 16 का 6 आया, कैरी 1 4 और 1 5, 4624, सही है, ये आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो 97 का है तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं तो 63 का दोगुना 126, तो 126 में ऐड करेंगे तो 9 0 4 और ये हो जाएगा 9, तो 9409। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है ना, अब अगर मान लो 3 डिजिट का क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लो 3 डिजिट का क्वेश्चन आ जाए फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे मान लो एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर मान लेते हैं। मान लो एक नंबर मान लिया कि हमें 114 का वर्ग पता करना हो। ठीक है ना, तो इसको कैसे किया जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, गुणा कराते हैं। तो अगर गुणा कराओगे तो 11 × 4, ऐसे एक अंक इनके ऐसे लाइन खींच लिया करो। ठीक है, तो 11 × 4 करोगे तो 44 आएगा, और 44 का दोगुना कर दोगे तो 88 आ जाएगा। बस जोड़ दो, 6 9 9 12 12,996, हम लोग इसका डायरेक्ट वर्ग निकाल पाएंगे। ठीक है ना, एक नंबर और मान लेते हैं। मान लो एक नंबर मान लिया 156, मान लेते हैं कि 156 का वर्ग क्या होगा, 156 का वर्ग क्या होगा, तो आराम से कर पाएंगे। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225, ऐसे लाइन खींच लेगा एक गिन के। ठीक है, अब 15 × 6 90, 90 × 2 180, तो आ जाएगा आपका 180। तो 6 3 8 5 13 का 3 3 1 4, तो 24 336, 24 336 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अब एक तरीका तो ये होता है स्क्वायर निकालने का, एक तरीका हम लोग स्क्वायर निकालने का और सीखने वाले हैं। स्क्वायर निकालने का हम लोग एक तरीका और सीखने वाले हैं कि वो जो है जब 50 के करीब नंबर कोई हो, जैसे मान लो कोई नंबर है, मान लिया कोई नंबर 53 है। ठीक है ना, मेथड नंबर तीसरा होगा, दो मेथड मान लो जो भी मेथड होगा, मेथड नंबर दे लेते दूसरा क्या रहेगा, मान लो ये मेथड है। अब हमें इसका स्क्वायर करना है। ठीक है ना, तो अगर नंबर 50 के आसपास है तो उसका जो आधार लेते हैं वो 25 लेते हैं, आधार क्या लेते हैं, 25। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, तो 09 लिखेंगे। ठीक है ना, और ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, 3, जितना ज़्यादा हो उतना 25 में जोड़ दो, तो 25 3 कितना हो जाएगा, 28, तो 2809 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो एक नंबर और मान लेते हैं,
मान लो अगला नंबर मान लिया हम लोगों ने 57, बोलते हैं 57 का वर्ग क्या होगा, ठीक है ना। देखना तो ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है, 7, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। ये नंबर 7 से 50 से कितना ज्यादा है 7, तो जितना ज्यादा हो उसी का वर्ग करते हैं और जितना ज्यादा होगा उतना 25 में जोड़ते हैं। तो 7 ज्यादा है तो 7 25 में जोड़ोगे तो 25 7 कितना बनेगा 32, तो आ जाएगा 3249 डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले तरीके पे। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो एक नंबर मान लिया कि 64 का वर्ग करना हो, 64 का वर्ग करना हो तो कैसे करेंगे। ये नंबर ठीक है 50 से कितना ज्यादा है 14, तो 14 का वर्ग कितना होगा 196, कितना होगा 196, ठीक है ना। अब 14 अगर 25 में जोड़ेंगे तो 14 25 कितना बनेगा 39, तो ये आपका आ जाएगा 39। अब एक बात याद रखना कि हमेशा जो अंतिम है वो 2 अंक ही लेना है आपको। कितने लेना है 2 अंक, लास्ट में केवल 2 अंक ही आने चाहिए। तो अगर 196 है तो ये 196 में जो 1 है वो इसके साथ आएगा, इसके साथ कैरी आएगा, जब इसके साथ कैरी आ जाएगा तो 39 रुपये कितना हो जाएगा 40, तो ये आपका आंसर कितना आएगा 40 96। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार और देखते हैं, जैसे कुछ नंबर ले लेते हैं उसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कोई नंबर है, मान लो एक नंबर मान लिया कि 62 का वर्ग करना हो, इसका वर्ग कितना आएगा, तो पता है कि 2 का वर्ग कितना आएगा 4, तो हम लोग 04 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 04, ठीक है ना। सॉरी 1 मिनट करते हैं। अच्छा दूसरा तरीका लगाना है ना इस पे। देखो ये नंबर 62 है तो आपको देखना है कि ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से 12 ज्यादा है, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, ठीक है। आप ऐसे लाइन खींच ले। अब ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है 12, तो 12 25 में ऐड करेंगे, 25 12 कितना हो जाएगा 37, ठीक है ना। लास्ट में केवल हमें 2 अंक ही लिखना है, तो ये जो एक कैरी है ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो 37 और कितना हो जाएगा 38, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3844। कितना आ जाएगा 3844, ठीक है ना। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर मान लिया, मान लो 67 लिखा है, कितना लिखा है 67। अब बोलते हैं इसका वर्ग कितना होगा, इसका वर्ग कितना होगा, तो इसका वर्ग निकालने के लिए 7 का ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है 17, तो 17 का वर्ग हो जाएगा 289, और ये नंबर 50 से 17 ज्यादा है, तो 17 में 25 जोड़ोगे तो 42 बनेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 42। हम लोगों ने सीखा था कि लास्ट में केवल 1-2 अंक ही लिखना है, तो ये 2 इसके साथ शिफ्ट कर दोगे तो 2 कितना हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 4489। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 4489। 67 का जो वर्ग हो जाएगा वो 4489 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, अगर मान लो 50 से कुछ कम पे आ जाए, जैसे कुछ प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, लिख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। जैसे मान लो कि पहला प्रश्न ऐसे लिखा हो, पहला प्रश्न लिखा हो कि कुछ मान लेते हैं, मान लो 54 का वर्ग करना हो, स्क्वायर कितना होगा, ठीक है ना। दूसरा जो प्रश्न है वो मान लो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 59 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अगला जो प्रश्न रहेगा वो मान लेते हैं 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है मान लेते हैं कि 73 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आते हैं पॉइंट नंबर अगले, जैसे मान लो 50 से कम ले लें, मान लो 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 47 का, ठीक है 47 का। उसके मान लेते हैं कि 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि कुछ और मान लेते हैं 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या 38 37 कुछ भी मान सकते हो, मैं तो सीखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 का वर्ग 16। ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 का वर्ग 16, 4 ज्यादा, और 25 में 4 को ऐड कर देंगे तो 29, तो 29 से 16 आ जाएगा। ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है 6,
तो 6 का वर्ग 36। तो जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करते हैं और जितना ज्यादा होगा वो 25 में ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितना 50 ज्यादा है 6, और 6 25 में ऐड करेंगे तो 31 36 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है 9, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। अब 25 में 9 ऐड करेंगे तो 34 आएगा, तो 34 81 आ जाएगा। अब ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, ठीक है ना। और ये नंबर 50 से 12 ज्यादा है, तो 12 25 में ऐड करेंगे तो 12 25 हो जाएगा 37। और बताया था कि जो लास्ट में आपको 2 डिजिट ही लिखना है, तो ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये जो 1 डिजिट है वो इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका 3844 बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे मान लो नंबर 73 है, तो 73 50 से कितना ज्यादा है 23, कितना ज्यादा है 23, तो 23 कवर करेंगे तो 529 आएगा। और अगर 25 में हम लोग 23 को ऐड करेंगे तो ये आपका 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48। अब ये 5 इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब 5 शिफ्ट होगा 53 बन जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5329, इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ देखते हैं ये नंबर 50 से कितना कम है, तो 3, तो 3 का वर्ग आ जाएगा 09। और ये नंबर 50 से 3 कम है, तो 25 में 3 कम कर देंगे तो 2209, इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे इसको देखते हैं, ये नंबर 50 से कितना कम है 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और 36 6 जितना कम हो उतना 25 से माइनस कर देंगे 6, तो 1936 आ जाएगा। ये नंबर 50 से कितना कम है 7, तो 7 का वर्ग कितना आ जाएगा 49, और 25 में जब हम लोग 7 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 1849, ठीक है ना। अब बात देखते हैं, ये नंबर 50 से कितना कम है 1, तो 1 का वर्ग 01 लिखेंगे। अब अगर 50 से 1 कम है तो 25 में कम कर देंगे तो 2401, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऐसे देखेंगे ये नंबर जो है 50 से कितना कम है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 25 में 8 घटाओगे तो 17 बचेगा, तो 1764 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों तरीके स्क्वायर निकालने के आपको आ गए होंगे, ठीक ना। तो जितना 50 से प्लस हो उसका स्क्वायर करो और उसको 25 में जोड़ दो, जितना 50 से कम हो उसका स्क्वायर करो और उतना 25 में घटा दो, ठीक है ना। चलिए, तो वर्ग निकालना हम लोग अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक रहेगा, अगला टाइप रहेगा, वो रहेगा हम लोगों का स्क्वायर निकालना, ठीक है ना। स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर निकालना तो आ गया है, अब स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। किसी संख्या का स्क्वायर रूट जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए, स्क्वायर रूट जो टाइप नंबर दूसरा रहेगा उस पर हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना, स्क्वायर रूट ज्ञात करना। स्क्वायर रूट, ठीक है। देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर रूट देखिएगा, जैसे मान लो कि कोई नंबर है, तो अगर हम ए अगर कोई नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो पावर 2 हो जाती है। लेकिन अगर हम ए का वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे ए का वर्गमूल, तो इसकी ए का वर्गमूल मतलब ए को रूट में लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ए की पावर 1/2। अगर किसी नंबर का वर्गमूल वर्ग करते हैं तो पावर 2 करते हैं, अगर किसी नंबर का वर्गमूल लेते हैं तो पावर उसकी आधी हो जाती है, ठीक है ना। पावर कितनी हो जाती है आधी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कोई नंबर 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे
तो 4 की पावर 2 लगाए देंगे, कितना आ जाएगा 16। लेकिन अगर हम 4 का वर्गमूल लेंगे तो 4 को रूट के अंदर लिखेंगे, तो 4 को 4 की पावर 1/2 लिख पाएंगे। अब अगर 4 को तोड़ें तो 4 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी पावर 2 करते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी पावर हाफ मतलब आधी करते हैं, ठीक है ना। ये नियम होता है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये जो टाइप है ये हम लोग कल शुरू करते हैं, ठीक है ना, कल की वीडियो में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और कल की वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। तो आज हम लोगों ने संख्याओं का वर्ग करना सीखा है, ठीक है ना। अब घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद में, ठीक है, कल की जो क्लास रहेगी उस पर हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं।